स्वागत दोस्तों, आगे चैनल के सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सारी तैयारियों की पूरी जानकारी के साथ फटाफट अपडेट आपके सामने लेकर मौजूद है दोस्तों। जहां पर खबर में आगे बढ़ने से पहले बताए क्या बिहार के अंदर 25 से 30 फिर से नीतीश होगा या फिर इस बार तेजस्वी तय है और तेजस्वी बिहार होगा या फिर प्रशांत किशोर खेल पलट देंगे दोस्तों। बिहार का भविष्य किसके हाथ लिखा जाएगा? आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार विकास की राह देख रहा है और अब तकदीर बदलना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। जहां पर दोस्तों बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव को लेकर अलग अलग पार्टियों की ओर से अपने अपने गठबंधन का समन्वय करवाया जा रहा है दोस्तों। इंडिया गठबंधन ने पूरी एकजुटता के साथ में वोटर अधिकार यात्रा निकाली तो उनके कार्यकर्ता एकजुट दिखाई दे रहे हैं। अब एनडीए गठबंधन की ओर से भी अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए जगह जगह पर एनडीए समन्वय बैठक की जा रही है, यानी सारी पार्टी के नेताओं को कार्यकर्ताओं को किसी जिले के किसी एक कार्यक्रम में एकजुट करके आपसी भाईचारा बनाने और एक साथ मिलकर आगे बढ़ने के साथ साथ गठबंधन को मिलजुल कर जिताने की हिदायत दी जा रही है दोस्तों। एनडीए गठबंधन अपने कई सारे मंत्रियों को बिहार भेज रहा है। केंद्रीय मंत्री बिहार जा रहे हैं, बल्कि अलग अलग प्रदेशों के मंत्री भी बिहार में आकर बीजेपी के लिए डेरा जमा रहे हैं दोस्तों। ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी के मंत्री भी अलग अलग क्षेत्रों में जाकर एनडीए गठबंधन की समन्वय बैठक कर रहे हैं। अब बारी था नीतीश कुमार का समन्वय बैठक करने का दोस्तों। नीतीश कुमार बक्सर में समन्वय बैठक करने के लिए जाते हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री और तथाकथित तौर पर बीजेपी के सबसे बड़े नेता सम्राट चौधरी के साथ मौजूद रहते हैं दोस्तों। लेकिन नीतीश कुमार के कार्यक्रम में खेला उस वक्त हुआ जब नीतीश कुमार अपने सारे बड़े नेताओं के साथ में मंच पर मौजूद थे दोस्तों और समन्वय बैठक चल रही थी। बैठक के दौरान नीतीश कुमार और उनके साथ में सम्राट चौधरी और भारतीय जनता पार्टी के कई और वरिष्ठ नेता मौजूद थे दोस्तों। जैसा कि आप लोग बैनर पर देख सकते हैं, 2025 से 30 फिर से नीतीश का नारा लगाकर इसमें चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और तमाम एनडीए गठबंधन के नेताओं की तस्वीर है दोस्तों। और इस पूरे कार्यक्रम को एनडीए कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम बताकर आयोजित किया गया था, जिसमें नीतीश कुमार के सीधे हाथ पर सम्राट चौधरी बैठे हुए हैं दोस्तों और तमाम वरिष्ठ नेता इसी तरीके से बैठे हुए हैं। लेकिन इस पूरी रैली में नीतीश कुमार भाषण देने के लिए खड़े होते हैं दोस्तों, तो एक लोकल पत्रकार वहां पर पहुंच जाता है और उसके बाद जो एनडीए गठबंधन की पोल खुली है दोस्तों, उससे एक बात स्पष्ट है कि बिहार में नीतीश बाबू और बीजेपी की हवा पूरी तरीके से गुल्ल हो चुकी है दोस्तों। आपको बता दें कि जब नीतीश कुमार भाषण दे रहे थे उसी वक्त रैली में जाकर भीड़ का अंदाजा लगाने की कोशिश की गई दोस्तों। तो जैसे ही मीडिया वाला पहुंचा तो उसने देखा कि चारों तरफ तो कुर्सियां खाली ही खाली पड़ी हुई है और नीतीश कुमार मंच से भाषण दे रहे हैं दोस्तों। एक तो छोटा सा टेंट लगाया गया है, उस टेंट में भी सारी कुर्सियां खाली पड़ी है और सामने मंच आप लोग देख सकते हैं। इस मंच पर नीतीश कुमार और तमाम वरिष्ठ नेता अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ पहुंचे हुए हैं दोस्तों। सुरक्षा के भी अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं। ऐसा लग रहा है कि पुलिस फोर्स यहां पर आए लोगों से ज्यादा है, यानी एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ताओं से ज्यादा तो पुलिस के बल को तैनात कर दिया गया है दोस्तों। और पीले कलर की कुर्सियां, लाल कलर की कुर्सियां और भूरे कलर की कुर्सियां यहां पर दिखाई दे रही है जो खाली पड़ी हुई है दोस्तों। और नीतीश कुमार के भाषण के दौरान भी लोग यहां से जाते हुए बोल रहे हैं कि हम लोग भाषण वाषण नहीं सुनना चाहते हैं, भाषण सुन सुन के हम लोग बोर हो चुके हैं। 20 साल से यही हाल है, यानी एनडीए गठबंधन की कार्यकर्ता बैठक का यह हाल है दोस्तों। सोचिए एनडीए गठबंधन में इतनी सारी पार्टी है, बीजेपी जो प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी है, दूसरे नंबर पर जनता दल यूनाइटेड जो सरकार में है, तीसरी पार्टी चिराग पासवान जिनके सांसद है कई सारे और वो खुद भी केंद्र में मंत्री है, उसके बाद जीतन राम मांझी जो खुद केंद्रीय मंत्री है दोस्तों, उपेंद्र कुशवाहा जो दावा करते हैं कि कुशवाहा समाज का वोट केवल उपेंद्र कुशवाहा को मिलता है, उनकी पार्टी। और ये सब मिलकर एक छोटी सी रैली आयोजित नहीं कर पाए दोस्तों। लोगों ने इस पर अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया दी। बीजेपी के लोग कहने लगे कि ये गलत है, जानकारी सही नहीं दी जा रही है, झूठ है। इसके बाद दोस्तों जब नीतीश कुमार की प्रोफाइल को खंगाला गया तो मामला एकदम सही निकला। दरअसल नीतीश कुमार ने खुद अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर यह जानकारी दी दोस्तों। नीतीश कुमार ने 4 तस्वीरें शेयर की है दोस्तों, जिसमें नीतीश कुमार एक तस्वीर में अभिवादन करते दिखाई दे रहे हैं और इसके बाद सम्राट चौधरी के साथ नजर आ रहे हैं। जो चौथी तस्वीर उन्होंने शेयर की है दोस्तों, उसमें नीतीश कुमार रैली को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जहां से मंच से बोल रहे हैं वहां से सामने आपको कुर्सियां खाली दिखाई दे जाएंगी और पूरी तरीके से ग्राउंड खाली पड़ा है दोस्तों। यानी इतना बड़ा ग्राउंड है और एक छोटे से एरिया में एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ताओं की समन्वय बैठक चल रही है और वो भी पूरी तरीके से खाली पड़ी है दोस्तों। और इसके बाद नीतीश कुमार ने एक और तस्वीर शेयर की है दोस्तों। इस तस्वीर में आप थोड़ा सा अगर जूम करेंगे तो लगभग 3 लाइन के बाद आपको सारी कुर्सियां पीछे खाली दिखाई देंगी और एनडीए गठबंधन के इसमें कार्यकर्ता बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। झंडा भी इनका दिखाई दे रहा है, यानी हेलीकॉप्टर वाला झंडा लेकर एक व्यक्ति
व्यक्ति चिराग पासवान की पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस तरीके से हम पार्टी का भी झंडा है। लेकिन इसमें एक चीज जो नहीं नजर आती है दोस्तों, वो कार्यकर्ताओं का एक बड़ा विशाल जुलूस, जिसके लिए नीतीश कुमार अमूमन पहले जाने जाते थे दोस्तों। और कम से कम बिहार को लेकर पहले यह दावा किया जाता था कि भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में भीड़ बहुत आती है, लेकिन अब हकीकत देखिए दोस्तों कि ना बीजेपी भीड़ जुटा पा रही है, अपने कार्यकर्ताओं को नहीं जुटा पा रही है। तो सोचिए आम जनता बीजेपी की रैली में आकर करेगी ही क्या? अगर आप भी मानते हैं कि ये 20 साल के बीजेपी सरकार के शासन का ही नतीजा है कि जनता पूरी तरीके से त्रस्त हो गई है और कहीं ना कहीं बीजेपी को आईना दिखाया जा रहा है, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं दोस्तों, या फिर मानते हैं कि नीतीश कुमार ने बहुत विकास किया है? अगर बहुत विकास किया है तो यहाँ पर तो भीड़ आनी चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार चुनाव से पहले राज्य में राजनीतिक गतिविधियां चरम पर है दोस्तों। राजनीतिक दल और उनसे जुड़े नेताओं की ओर से एक दूसरे पर लगातार जुबानी हमले बोले जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया के जरिए राज्य की मौजूदा नीतीश सरकार को घेरा है दोस्तों। अब नीतीश कुमार को फिर से घेरते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि एनडीए गठबंधन की सरकार से हम लोग 12 तीखे सवाल पूछते हैं, जिसका जवाब दिया जाना चाहिए। पहला सवाल है कि बिहार में केला, मकई, मखाना, चावल, गन्ना, आलू, लीची, आम इत्यादि अनेक विश्व प्रसिद्ध अनाज, फल, सब्जियों का उत्पादन होता है, लेकिन इन सभी से संबंधित खाद्य प्राधिकरण उद्योग 20 वर्षों से बिहार के अंदर क्यों नहीं लगाए गए, यानी फूड प्रोसेसिंग यूनिट क्यों नहीं लगाई गई? 20 साल की सरकार को जवाब देना चाहिए। दूसरा सवाल तेजस्वी यादव का और गंभीर है दोस्तों। वो कहते हैं कि बिहार बेरोजगारी का मुख्य केंद्र है। 20 वर्षों की एनडीए सरकार बताए कि बिहार में आईटी कंपनियां क्यों नहीं बुलाई गई, क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आ सकती? बिहार में आईटी पार्क और स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसे एसईजी बोला जाता है दोस्तों, एसईजेड बोला जाता है, क्यों नहीं बन सकते? ये एक बड़ा सवाल है। इसके बाद तीसरा वो पूछते हैं कि बिहार दूसरे प्रदेशों से मछली खरीदता है। 20 वर्षों की सरकार बताए कि बिहार में मछली उत्पादन संबंधित तमाम संसाधन होने के बावजूद यहाँ ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं कर सकते हैं कि मछली का उत्पादन बिहार के अंदर और ज्यादा बढ़े? यहाँ पर जिलेवार मछली बाजार लगाकर मछुआरों की आमदनी और उत्पादन को क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता? ये भी गंभीर सवाल है। फिर आगे तेजस्वी यादव चौथा सवाल पूछते हैं कि 20 वर्षों की सरकार बताए कि बिहार में डेयरी के प्रोडक्ट यानी दुग्ध उत्पाद संबंधित बड़े उद्योग क्यों नहीं लगाए जा सकते? बिहार का दूध, घी, मक्खन, चीज, पनीर, खोया इत्यादि दूसरे प्रदेश और दूसरे देशों में क्यों नहीं भेजा जा सकता? यानी बिहार के अंदर कोऑपरेटिव मार्केट क्यों नहीं स्ट्रांग हो सकता? जैसा कि अमूल गुजरात के लिए है, नंदिनी मिल्क कर्नाटका के लिए है, उस तरीके से बिहार का अपना भी कुछ दुग्ध उत्पाद उस लेवल का होना चाहिए कि बिहार के किसानों के पास फसल के साथ साथ पशुपालन का भी एक विकल्प हो। पांचवी बड़ी बात वो बोलते हैं दोस्तों, सवाल पूछते हैं कि 20 वर्षों की नीतीश सरकार बताए कि बिहार में इंडस्ट्री स्पेसिफिक क्लस्टर क्यों नहीं बनाए गए? यानी मान लीजिए कोई उत्पादन होता है किसी क्षेत्र के अंदर किसी चीज का, तो उससे जुड़ी हुई सारी चीजों को क्यों एक क्लस्टर के तहत एक दूसरे से जोड़ नहीं दिया जाता? यानी कहीं से रॉ मटेरियल वहीं पर प्रोडक्ट बन रहा हो और उसके आसपास में मार्केट बनाया गया हो उस चीज को सेल करने के लिए, यानी पूरा क्लस्टर तैयार किया गया हो। ऐसी कोई बिहार में रणनीति क्यों नहीं दिखाई देती है? छठा सवाल यह है कि 20 वर्षों की एनडीए सरकार बताए कि बुनकर उद्योग, लघु उद्योग और हथकरघा उद्योग के लिए इनके शासन में उद्योगों को बढ़ावा क्यों नहीं दिया गया? खासकर ये जो उद्योग है, बुनकर उद्योग है, लघु उद्योग है, हथकरघा उद्योग है, जो कुटीर उद्योग के साथ किए जा सकते हैं, यानी ग्रामीण विकास में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। सातवां सवाल भी उनका दिलचस्प है दोस्तों। कहते हैं कि 20 वर्षों की सरकार बताए कि उन्होंने बिहार को अब तक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित क्यों नहीं किया? बिहार में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। सबको पता है कि बिहार के अंदर बुद्धिस्ट सर्कल बन सकता है, बिहार में रामायण का सर्किट बन सकता है, बिहार में कई सारे हिल स्टेशन बनाए जा सकते हैं, बिहार में गंगा जी को भी पर्यटन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन नीतिगत तौर पर देखे तो कुछ भी दिखाई नहीं देता दोस्तों। और इसके बाद आठवां सवाल भी उनका दिलचस्प, वो कहते हैं कि 20 वर्षों की सरकार नियुक्ति, भर्ती, परीक्षा और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने में क्यों सफल नहीं हो पाई? यानी बार बार पेपर लीक हो जाना, दोबारा पेपर होना, फिर लीक हो जाना, पुरानी भर्तियां पेंडिंग रहना, यही सारे मुद्दे बिहार की राजनीति में घूमते रहते हैं दोस्तों। क्यों इन्हें सॉल्व नहीं किया जा सकता? इसके बाद तेजस्वी यादव ने और भी बड़े सवाल पूछे हैं दोस्तों। कुल मिलाकर तेजस्वी यादव के सवाल काफी बड़े हैं, जिसका जवाब अभी लग नहीं रहा कि एनडीए गठबंधन के कोई लोग दे पाएंगे दोस्तों। आप क्या समझते हैं इस पूरे मामले? अपनी राय जरूर लिख के बताइए। अगर आप भी मानते हैं कि नेता विपक्ष के तौर पर तेजस्वी यादव के सवाल काफी गंभीर है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।